हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि केपी और केसी को कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी अवस्था पर कोई अभिक्रिया दी गई है और आपको बोला जाए कि चलो बताइएगा ये रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी, तब लॉजिक ये बोलता है कि इस अभिक्रिया में आप उस टाइम पर जो उत्पाद होगा डिवाइड बाई अभिकारक का अनुपात निकाल लीजिएगा। और जिसको हम अनुपात को बोलेंगे क्यूसी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया भागफल। और ये सदैव वैलिड होता है, मतलब ये टाइम के साथ बदल भी सकता है और नियत भी रह सकता है। अगर कभी ये जो आपने निकाला है अभिक्रिया भागफल गलती से अगर पीछे रह जाता है, किससे बोलेगा? केसी से, चूंकि केसी तो किसी भी अभिक्रिया के लिए नियत माना गया है। तो इस केस में जो आपका अभिक्रिया है वो आगे की तरफ जाएगी और उत्पाद बनाने की ट्राई करेगी। अगर आप किसी भी अवस्था पर क्यूसी का मान मान लीजिएगा ज्यादा आ जाता है, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी? बोलेंगे पीछे जाने की ट्राई करेगा। मतलब अगर आप पीछे रह गए तो आप आगे आएंगे, और अगर आप आगे निकल गए तो वही पीछे आएंगे। ऑब्वियस बात है। और कभी क्यूसी और केसी का मान अगर गलती से बराबर आ गया, तब आप ये बोलेंगे कि जहां पर भी आप अभी बैठे हुए हैं वो खुद आपका साम्यावस्था में ही बैठे हुए हैं। मतलब अभिक्रिया ना तो आपका आगे जाएगा, ना ही अभिक्रिया आपका पीछे जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप इसका करेंगे तो आप पहले केसी का डेटा से पूछेंगे कि हमें आगे चलना है या पीछे चलना है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर 1 था। अगर आप इसे अप्लाई करने लगते हैं तो हमने मान लिया कि अभी कंटेनर का जो आयतन है वो 1 लीटर है, और जो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया गया है वो 1 मोल की बात हम लोग कर रहे हैं। अगर आप 1 मोल की बात करते हैं तब मैं बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग में ये दोनों जीरो थे, तो हमने बोला कि उत्पाद अपॉन अभिकारक, आंसर आ गया 0। जब हमने इससे पूछा तो उन्होंने कहा केसी का मान तो 10 है, और इस अभिक्रिया के लिए केसी का मान अगर नियत माना जाए तो केसी का मान 10 है, और आप पीछे बैठे हो तो इसका मतलब अभिक्रिया आगे जाएगी। तब आप लिखेंगे 10 में से आगे जाएगा कितना केमिकल, बोलेंगे एक्स। 1 मोल आपका देता है 1 मोल, तो एक्स के जाने से कितना बनेगा? बोलेंगे एक्स बनेगा। हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर इसको 10 - 10 अल्फा लिख सकते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बट वहां पर अल्फा बोला जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वियोजन की दर। और यहाँ पर हम एक्स को बोलेंगे कुल वियोजन, मतलब हम परसेंटेज की बात नहीं करेंगे। दोनों ही लॉजिक बिल्कुल सही है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका उत्पाद में 0 दिया जाता है, तब आप बोल सकते हैं कि ये तो हमें पता ही है कि अभिक्रिया आगे जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर आप देखते हैं, तब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपने कहीं पर भी 0 नहीं दिया। अब आपके पास दो कंडीशन है, या तो अभिक्रिया आगे जाके रुकेगी या अभिक्रिया पीछे जाके रुकेगी। मैं जयपुर अगर जाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ जब मैं बस से उतरूंगा तो जनरली हम बस की डायरेक्शन में ही उतरते हैं, चलती हुई बस से। लेकिन अगर एक साम्यावस्था है तो इसके पास दोनों ऑप्शन है कि वो आगे भी जाके रुक सकता है और पीछे भी जाके रुक सकता है। ये कौन बताएगा? बोलेंगे जी जो भी अवस्था दी गई है, ये मानते हो कि आपने आयतन 1 लीटर लिया है, तब बोलूंगा कि उत्पाद 2 × 2 और भाग आ जाएगा 10, तो ये आपका आ जाएगा 0.45। इसका मतलब जब हमने यहाँ पर केसी से पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो एक नियतांक हूं, मैं चेंज नहीं हो सकता, आपको आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा। तब हमने कहा कि इसकी वैल्यू तो आ गई 0.4 और 10 निकल गया आगे। इसका मतलब क्यूसी ट्राई करेगा केसी की तरफ आने के लिए, और अभिक्रिया कहाँ जाएगी? बोलेंगे अभिक्रिया तो अग्र डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 10 में से जाने वाला होगा एक्स। तो नया अमाउंट कितना बनेगा? बोलेंगे एक्स प्लस पुराना कंटेनर में जो बचा हुआ था वो था आपका 2। सिमिलरली हम Cl2 में लिखेंगे 2 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्स। अगर आप सिमिलरली इस लॉजिक को देखते हैं तो आपने फिर से एक क्वेश्चन लिया, ये आपका 2 बना है, 10 बना है, 6 बना है, सीधा बोलेंगे उत्पाद अपॉन अभिकारक, जैसे आप केसी निकालते थे। इसका मान आया 30। हमने कहा भाई हम 30 बैठे हुए हैं 30, तो आपने कहा कि पर्टिकुलर केसी से पूछा जाएगा, तो उन्होंने कहा केसी का मान 10 है, ये मान 10 है और ये मान 30 है। इसका मतलब अभिक्रिया कहाँ आएगी? पीछे की तरफ आपकी अभिक्रिया आनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड एप्लीकेशन आपका आता है
कि क्वेश्चन कैसे करना होता है, जिसका हेडिंग है अभिक्रिया की सीमा का निर्धारण करना। कई बार लोग बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेशन बहुत बल्कि हो गया। अगर आप इस टॉपिक को छोड़ेंगे तो आपका क्वेश्चन में मेथड तो पता रहेगा लेकिन आंसर नहीं आएगा। अगर आंसर आएगा तो 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको केसी ढूंढना होता है कि केसी कितना ज्यादा है। क्या इस क्वेश्चन में बोल सकते हो केसी एबनॉर्मली ज्यादा है? अगर केसी बहुत ज्यादा है इसका मतलब इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा वो बहुत ज्यादा बनेगा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रिएक्टेंट है वो लगभग जीरो बचेगा, मतलब वो कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर आप केसी का मान बहुत ज्यादा दिया होगा तब आप मान के चलेंगे कि अगर आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है 10 0 0, तो ये मान लीजिएगा कि 10 में से 10 का 10 चला गया, जबकि जाने वाला तो होगा वो 9.99, जिसको हम रफली 10 मान के चलेंगे। तो आप फॉर्मूला बोलेंगे कि भाई बचने वाला कितना अमाउंट, बोलेंगे जीरो या एक्स जिसकी वैल्यू जीरो के आसपास होगी, और यहाँ पर टोटल 10 10 ही लिख देना है आपको। ये हुआ जब आपने केसी को बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। अगर केसी का मान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, केसी का मान कम हो गया इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। प्रोडक्ट कम बनने का मतलब है इस अवस्था में प्रोडक्ट का मान जीरो नहीं होगा, लगभग जीरो होगा। ध्यान रखना, मैं जीरो नहीं बोल रहा, कहीं पर भी रफली जीरो बोल रहा हूं। तो अगर आपको कहीं पर दिया गया है 10 0 0, तो आप ये मान के चलेगा कि इसमें से जाने वाला अमाउंट लगभग नगण्य होगा। लीजिएगा मैंने नगण्य कर दिया कि ये एक्स चला गया। तो अभी भी अगर 10 में से 0.000001 जाता है तब आप बोलेंगे कि PCl5 अभी भी 10 ही बचा हुआ है। और जो उत्पाद है वो x बना है, कंडीशन अप्लाई, x का मान रफली जीरो होना चाहिए। ये पूरा डेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं ये केसी बताता है हमें। दोबारा से पढ़ते हैं। केसी अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो प्रोडक्ट भी बहुत कम बनेगा। अगर उत्पाद बहुत कम बनेगा इसका मतलब जो रिएक्टेंट है अभिकारक वो जितना था उतना ही लिखेंगे आप। आर का मतलब यहाँ पर है रिएक्टेंट, जिसको हिंदी में आप लोग शायद बोलते हैं अभिकारक। अब हमने 3 क्वेश्चन लिए इस लॉजिक पर बताते हुए। आपने 3 क्वेश्चन जब एक साथ लिए तो मैं इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूं। मिनिमाइज कीजिएगा नेगेटिव, और देखते हैं कि कैसे कैसे 3 क्वेश्चन एक साथ दिए गए हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें केसी का मान 10 है। केसी का मान 10 है तो आप बोलेंगे स्टार्टिंग में 10 0 0 आपने लिया है। अच्छा, कोई बच्चे बोल रहे हैं कि भाई आपका साइज बहुत इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को। एक मिनट रुकेगा, 90% ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। अब अगर आप केसी का मान देखते हैं तो 10 बना हुआ है, तब हम बोलेंगे कि 10 में से जाने वाला होगा x, तो ये बनेगा x और x। अपना सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, उत्पाद अपॉन अभिकारक। पूरा क्वेश्चन मैं ये सोच के कर रहा हूं कि मैंने आयतन को एक लिया है और यहां पर आपने लिख दिया इसको केसी का मान। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको दिक्कत क्या आई होगी कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन करने का मतलब है IIT जेईई या नीट वाले ये नहीं चाहते कि आप कैलकुलेशन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में बोला गया है कि केसी का मान अगर मैं आपको बहुत ज्यादा कम दे देता हूं, मतलब 10 की घात -5, इसका मतलब जो पर्टिकुलर केसी का मान कम होगा तो बोलूंगा इनका मान भी बहुत ही कम होगा। ध्यान रखिएगा, इनका मान बहुत कम होगा। और केमिस्ट्री में 99% क्वेश्चन मिडल वाले फॉर्मूले से लग जाते हैं। आराम से देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में 10 लिया, 0 0 लिया। अगर 10 में से जाने वाला रफली जीरो होगा, मैंने अभी इसको 10 अल्फा लिखा है, आपका मन करे तो आप इसे एक्स भी लिख सकते हैं। अगर यहां से जाने वाला अमाउंट 10 अल्फा होगा तो बनने वाला अमाउंट भी आपका 10 अल्फा होगा। बिल्कुल सही बात है। हमने कहा उत्पाद अपॉन अभिकारक, बिल्कुल सही बात है। केसी का हमने यहाँ पर मान रखा 10 की घात -5, और कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका आ गया 10 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। यहाँ पर केसी का लॉजिक लगेगा। जब आपने कहा केसी का मान
यहाँ पर बहुत ज्यादा कम बना हुआ है। इसका मतलब जो उत्पाद रहेगा वो भी बहुत कम बनेगा, और मैंने उत्पाद क्या माना था, 10 अल्फा, ये भी कम बनेगा। इसका मतलब अल्फा का मान बहुत कम होगा। बहुत ही कम ऐसी अभिक्रिया होगी जो आगे जाएगी। नेग्लिजिबल अगर वो आगे जाती तो मैं कल्पना करता हूं, और कल्पना मैंने की कि 1 और अल्फा में अल्फा नेग्लिजिबल मान लिया। अब ये जो मैंने एज्यूम किया है जो कि ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, अगर मैं इसको मानता तो 1 - अल्फा को क्या लिखा जाता है, 1 - अल्फा। अरे भावनाएं अगर समझी जाए तो इसका मान रफली कितना होगा, होगा तो 1 ही ना आपका। क्योंकि अगर आप 1 में से 0.00001 माइनस करते हैं तो बोलेंगे रफली 1 आएगा। ये मैंने उम्मीद की, और उम्मीद करने के बाद फॉर्मूला बन गया आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, और इसको मैंने के से के इक्वल किया, और यहाँ पर अल्फा का मान आ गया। ये जो अल्फा का मान आया है, आईआईटी जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए जो आप एज्यूम करते हैं उसको वेरीफाई करना मैंडेटरी होता है। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देखो मैंने एज्यूम किया था 1 और अल्फा में अल्फा नेग्लिजिबल है। ये करने के बाद मेरा जो आंसर आया वो आया 10⁻³ दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बनेगा 100, और ये बन जाएगा 0.1। क्या ये 2% से कम है, बोलेंगे बिल्कुल कम है। 100 में 2 रुपए, अगर 2 रुपए से कम है तो आप उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ध्यान रखना, 2% से कम का डेटा नेग्लिजिबल मान सकते हैं। मैंने जो किया है ये 0.1 है, इसका मतलब जो भी मैंने एज्यूम किया था वो 100% आपका एक्सेप्टेबल है। तब मैं बोलूंगा कि यही मेरा आंसर आ चुका है। तो आईआईटी जेई 2 या 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ चुका है जहां पर ये नेग्लिजिबल नहीं था। अदरवाइज आप कुछ भी लॉजिक लगाएं, ज्यादातर बुक्स में अल्फा को नेग्लिजिबल लग गया है, लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि अगर आप अल्फा को नेग्लिजिबल मानते हैं तो उसको वेरीफाई कीजिएगा। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बुक वाले नहीं आएंगे कि सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लॉस आप ही को होगा। लास्ट एग्जाम्पल है केसी का, और केसी का मान है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है कितना है, बोलेंगे अगर आप केसी की बात करते हैं तो ये है आपका 10⁻7। 10 की घात अगर 7 है तो इसका मतलब हुआ केसी का मान बहुत ज्यादा है। केसी का मान ज्यादा है तो इसका मतलब अभिक्रिया मैक्सिमम आगे आ जाएगी। हमने स्टार्टिंग में किया कि ये 10 मोल थे, 0 मोल थे, 0 मोल थे, 10 का 10 अगर आगे चला जाता है तो क्या बोल सकूंगा, यहाँ पर जो बचेगा साम्य अवस्था में वो 0 बचेगा, और 0 का मतलब मैं इसको x मान के चल रहा हूँ। ध्यान रखना एग्जैक्टली तो 0 नहीं बचेगा, कुछ तो बचेगा जो कि नगण्य होगा। अब अगर 10 में से 10 मोल चले जाते हैं आगे तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 मोल बनेंगे और यहाँ पर भी 10 मोल बनेंगे। तो मेरा जो पर्टिकुलर फॉर्मूला लिखा जाएगा केसी का वो आएगा उत्पाद अपॉन अभिकारक। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है लगभग 0 के बराबर, और आप इसी को देख लेंगे और बोलेंगे आंसर। अब अगर आप तीनों पार्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं तो पहले पार्ट में आपकी बनी क्वाड्रेटिक, जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है। मिडिल वाले के चांसेस में अगर आपका अल्फा नेग्लिजिबल हो जाता है तो ये कौन बताएगा, बोलेगा केसी अगर बहुत ज्यादा कम होगा तो आप अल्फा नेग्लिजिबल कर लीजिएगा। और कभी कभी आईआईटी जेई एडवांस मेन और नीट में भी केसी को बहुत ज्यादा रखा गया। केसी को अगर ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पर अल्फा लॉजिक मत लगा देना कि 10 - 10 अल्फा, अदरवाइज आपका फंडामेंटल तो क्वेश्चन सही होगा लेकिन आप बाद में जाके फंस जाएंगे कैलकुलेशन पे। तो ये आपका ही काम है कि तीनों पॉइंट को आराम से ऑब्जर्व करें। अदरवाइज आप यही बोलेंगे कि हमने पेपर में सब कुछ आता था लेकिन हमारे पास टाइम कम रह गया। केमिस्ट्री का पेपर नॉर्मली 50 मिनट में हो जाता है आपका। एप्लीकेशन नंबर होने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन करने की ट्राई करें और कहा कि चलो ट्राई करते हैं, ज्यादा क्या होगा, कुछ गलत हो सकता है तो कोई बात नहीं, हम इसमें बीच बीच में वैदिक मैथ भी लगाते रहे। आपको याद करना है कि पूरे चैप्टर में जब हम बात करते हैं प्रेशर की तो हम एटीएम में लेते हैं, तो हम शॉर्टकट मानेंगे। ध्यान रखना, अगर मुझे बोला जाए कि केपी कितना है, बोलूंगा अरे केपी का मान पता है, केपी कितना है, बोलूंगा 2/3, एटीएम चेक कर लो। क्योंकि 0.667 लिखने का मतलब है कि कैलकुलेशन में फंसोगे, और अगर मैं 2/3 लिखता हूं तो ये वैदिक मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करेगा। बताओ, अगर मैं 380 टॉल लिखता हूं तो एटीएम में कितना होगा, बोलेंगे 380 डिवाइड बाई 760, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ध्यान रखते हुए कि हमें ये सब काम बिना पेन पेपर के करना है।
अब उन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में हमने कहा ठीक है, हम बेसिक लॉजिक से अगर स्टार्ट करते हैं, तो हमने कहा कि आपने एक अभिक्रिया लिखी, हमने स्टार्ट में माना ए और ये माना 0। कोई भी क्वेश्चन करने के साथ में आपको उसके साइड में ही केपी लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केपी ही बताता है और केसी की रिएक्शन करनी कैसे है। हमने कहा कि ए में से जाने वाले कितने हो गए, ए अल्फा, और बोलेंगे 1 मोल गिव्स 2 मोल, देयरफॉर ये बन जाएगा ए अल्फा का डबल, तो ये आ गया 2 अल्फा। केपी का मान क्या होगा कि बोलेंगे उत्पादों का दाब की घात 2, चूंकि अभिक्रिया में 2NO2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई अभिकारक। अब किसी चीज का आंशिक दाब होता क्या था, बोलेगा मेरे मोल, चेक करो मेरे मोल क्या 2 अल्फा है, बिल्कुल सही बात है। बोलेगा उसके बाद टोटल मोल, टोटल मोल इन सबको ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूं, टोटल मोल कितने आ गए, बोलेंगे ए, अरे भाई एरो कहाँ चले गए आप, ए 1 प्लस अल्फा, मेरे मोल अपॉन टोटल मोल इंटू कुल दाब, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अभिक्रिया में आपने 2NO2 लिखा हुआ है। सिमिलरली आपने कहा अभिकारक से मेरे मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू कुल दाब। कॉपी को बिना गंदा किए हुए क्या मैं बोल सकता हूँ, ए से कैंसिल हो जाएगा, पीटी एक बच जाएगा, और ये बचेगा आपका 1 प्लस अल्फा और 1 माइनस अल्फा को मिला के ट्राई करना है बिना पेन और पेपर के। क्या आपकी इक्वेशन तैयार हो गई? आईआईटी जेईई 2 बार पूछ चुका है आपसे, मैं भी पूछूंगा, क्योंकि कई बार हम जब नेगेटिव मार्क्स लेके आते हैं तो वही क्वेश्चन अगर दोबारा आ जाए तब नेगेटिव ना आए। बताएगा अगर अल्फा बढ़ता है तो क्या होगा, केपी बढ़ेगा केपी कम होगा। तो बहुत से लोग बोलेंगे कि अल्फा के बढ़ने पर तो केपी बढ़ जाएगा। आंसर आएगा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि केपी और केसी केवल दो ही चीजों से परिवर्तित हो सकता है, या तो अभिक्रिया बदल दी जाए या टेम्परेचर बदल दिया जाए। अगर आप अल्फा को चेंज करेंगे तो पीटी का मान कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिससे कि केपी का मान नियत बना रहे, क्योंकि केपी तो एक कांस्टेंट है। 2 बार आईआईटी ने पूछ चुका है, वो भी मेन में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। उसके बाद हमने कहा ठीक है, आपने केपी का मान दिया था 2/3, जिसको 0.667 को मैंने कन्वर्ट किया था, पीटी का मान मैंने एटीएम में निकाल लिया। अब आप चेक कीजिएगा बिना क्वाड्रेटिक बनाए के आपका केवल अल्फा का मान आएगा या अल्फा स्क्वायर का, और आपका आंसर आ गया 50%। ध्यान रखिए कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन मैंने नेग्लेजिबल, या कभी आप बोलेंगे 1 और अल्फा में मैंने अल्फा को नेग्लेजिबल किया है। और आगे चलते हैं, हम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारी थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि ठीक है, आराम से पहले रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तापमान समान है, इसका मतलब पूरे क्वेश्चन में केपी केसी का मान बदल नहीं सकता। आपने 10 अल्फा दिया वियोजन की दर, और वियोजन की दर का मतलब अल्फा कितना हो गया, बोलेंगे 0.10, ठीक है। आपने ब्लू पेन से बात की, स्टार्टिंग में A00, ए में से जाने वाला कितना होगा, बोलेंगे ए अल्फा, ए अल्फा क्रिएट हुआ। हमने कहा केपी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे मेरे मोल कितने हैं, बोलेंगे ए अल्फा, टोटल मोल कितने, इन सबको ऐड करो, बोलेंगे ए 1 प्लस अल्फा इंटू कुल दाब। क्या समान रूप से आप Cl2 का भी डेटा लिख सकते हैं, मेरे मोल अपॉन टोटल मोल इंटू कुल दाब। अगर आपने यहाँ पर उत्पाद लिख दिया तो आप फिर से बात करेंगे कि भाई अभिकारक मेरे मोल A1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल इंटू कुल दाब। कॉपी को बिना गंदा किए हुए क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से सभी ए कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा केपी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फिर से वही क्वेश्चन, अल्फा के चेंज होने पर केपी, बोलेंगे बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, ठीक है परफेक्ट है। अब आपने डेटा ले यहाँ पे कॉपी किया, अल्फा का मतलब था 0.1, प्रेशर आपको दिया है 4 atm, चेक करते हैं क्या 4 atm दिया था, बिल्कुल दिया था, सामने अवस्था पर दाब आपको दिया गया है। अगर आप फिर से अलर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें दिख नहीं रहा है, तो क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ अब केवल डेटा रखना, डेटा रखने के बाद आपने कहा 0.4, हमारा आंसर आ गया। उन्होंने कहा है, अगर आप अल्फा चेंज कर देते हैं, मतलब अब आप 20% कर देते हैं, तो बताइएगा अभिक्रिया में कुल दाब कितना होगा। अरे भाई जब आपने स्टार्टिंग में लिख दिया समानता, तो मैं क्या अब बोल सकता हूं कि अगर मैं दोबारा से लिखता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट, तो अब मुझे केपी केसी का मान दिया हुआ है, और केपी का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 0.04, और मैंने किसी भी अभिक्रिया में अब राइट साइड में ये लिख दिया है, ठीक है। तो अब मुझे केपी का मान पता चल चुका है। अब फिर से वही क्वेश्चन, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना आपका,
फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? फॉर्मूला बनेगा Kp इक्वल टू एल्फा स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 - एल्फा स्क्वायर। मैंने Kp का मान रखा, चूंकि जो प्रैक्टिकल हमने नंबर 1 पे किया था उसने हमें Kp का मान दे दिया। आपने मुझे कहा एल्फा मैं देता हूं आपका 0.2, तो हमने कहा इसका स्क्वायर करेंगे। डेटा रखने के बाद यहाँ से पी का मान आ जाएगा और पी का मान आ जाएगा 0.9। अगर आपका क्वेश्चन करने का मन नहीं होता तो अब आप ये भी तो बोल सकते, केपी का मान था आपका एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - एल्फा स्क्वायर डॉट पी, चेक करो। अगर आप अगले प्रैक्टिकल में एल्फा का मान बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि केपी क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रैक्टिकल नंबर 1 में आपका प्रेशर कितना बना हुआ था? बोलेंगे 480। तो बताएगा अगर आपने अल्फा यहाँ पर इंक्रीज कर दिया 10 से कर दिया 20, तो कुल दाब 4 से तो कम ही आएगा। जो ये हमें बताने की ट्राई कर रहा है कि आपका आंसर 4 APM से कम ही आया है, ज्यादा बिल्कुल नहीं।